तो अगर आपने रिसेंटली Vivo V40 Pro खरीदा है या आप सोच रहे हो कि आप लोगे और आपको कैमरा का इंटरफेस देखना है, क्या ऑप्शंस, क्या सेटिंग्स आपको रखनी चाहिए टू क्लिक बेटर फोटोज एंड वीडियोस, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। तो जब आप कैमरा ऐप ओपन कर दो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट फोटो मोड में है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1x पे है जो इसका मेन कैमरा है, मेन सेंसर है। देन उसके बाद अल्ट्रा वाइड पे आप स्विच कर सकते हो, ये 0.6x है। अब अल्ट्रा वाइड में आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू दिखेगा, अगर आपको वाइड एंगल फोटोज़ चाहिए 0.6x में जा सकते हो। देन यहाँ पे 2x का ऑप्शन है। अब इसके अंदर डेडिकेटेड जो टेलीफोटो लेंस है वो 2x है, तो आप 2x में जाओगे तो ऑप्टिकल जूम मिलेगा। बट इसके अलावा अगर मैं 4x पे जाता हूँ जो 100 mm दिखाता है जब आप टैप करते हो, तो ये आपका 4x है जो 2x को यूज़ करके एक जूम कर रहा है। बाकी अगर मैं पिंच एंड जूम की बात करूँ तो आप अप टू 50x जा सकते हो फ़ोटो में, तो काफ़ी सही है। 50x पे जाके अगर आपको एकदम जूम करके फ़ोटो लेना है तो इस तरीके से आपको 50x दिख जाएगा। अगर मैं वापस 1x जाता हूँ तो ये ओरिजिनल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर की साइड कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं। सबसे पहला है ये गूगल लेंस, इसको आपको नेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद फ्लैश है। अब फ्लैश में यहाँ पे 4 मोड्स मिलते हैं, फ्लैश ऑटो, फ्लैश ऑन। फ्लैश ऑन जब करोगे, जब आप फ़ोटो लोगे इस तरीके से, तो वो फ्लैश होके फिर फ़ोटो खींचेगी, बट फ्लैश ऑलवेज ऑन नहीं रहेगी। उसके लिए यहाँ पे ऑरा लाइट है। अब ऑरा लाइट Vivo V सीरीज़ का एक यूनिक फीचर है जो ये हर बार जनरेशन्स में लेके आते हैं। अब यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक पे हो रखा है, आप देखो ये मुझे स्केल दिख रहा है। इसको मैं अगर ऑरेंज की तरफ लेके आऊँगा तो ये लाइट एकदम वार्म हो जाएगी, अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो ये लाइट एकदम कूल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अगर लो लाइट में शूट कर रहे हो तो आप एक फ़ोटो वार्म लाइट या कूल लाइट या मिक्स लाइट के साथ खींच सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई ऑरा लाइट, यहाँ हम इसको ऑफ रख सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ़ोटो लेते टाइम जो ये जाइस लिखा हुआ है। अभी आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक है विविड, एक है टेक्सचर्ड, एक है जाइस नेचुरल। जाइस नेचुरल में आपको बहुत नेचुरल कलर मिलेंगे, ज़्यादा सैचुरेशन नहीं होगी, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं होगी। इवन मुझे जाइस का रिजल्ट सबसे बेस्ट लगता है। इसके अलावा टेक्सचर्ड है। अब टेक्सचर्ड में आप देखो थोड़ा विनियटिंग आ गया है, थोड़ा क्लैरिटी बढ़ गई है, टेक्सचर्ड शार्प हो गए हैं। तो वैसी फ़ोटो चाहिए तो आप टेक्सचर में जा सकते हो। अदरवाइज एक विविड मोड है। विविड में क्या है, कलर्स थोड़े ज़्यादा सैचुरेट होंगे, थोड़े पंची दिखेंगे, तो आप तीनों में फ़ोटो लेके अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट जाइस नेचुरल रहता है मोस्टली। उसके बाद यहाँ फ्लावर वाला आइकन है, बेसिकली मैक्रो मोड है, सुपर मैक्रो। तो मैक्रो के लिए लेट्स सपोज मैं अगर अपना फ़ोन आगे लेके आता हूँ ये वाला, तो इस तरीके से मैं इतना क्लोज जाके मैक्रो फ़ोटो ले सकता हूँ, विच इज़ गुड। मैं मतलब काफ़ी क्लोज ला चुका हूँ, स्टिल ये फोकस कर रहा है। तो इसका मैक्रो का क्लोज़अप एक्चुअली काफ़ी सही है, तो आप इसको मैक्रो में यूज़ कर सकते हो। इसको मैं अभी ऑफ कर दूंगा। बाकी अगर मैं सेटिंग वाले आइकन पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं। पहले एस्पेक्ट रेशियो बाय डिफ़ॉल्ट 4:3 होता है, उसी पे रखना। उसके अलावा अगर आप किसी पे भी जाओगे तो आपकी फ़ोटो क्रॉप हो जाती है। तो अगर आपको इंटेंशनली जैसे 16:9 चाहिए तो आप ये टैप कर सकते हो, तो आपको 16:9 मिल जाएगा। तो एस्पेक्ट रेशियो आपके ऊपर है। फुल का भी ऑप्शन है, आप फुल पे भी जा सकते हो, 1:1 भी जा सकते हो, एंड 4:3 इज़ डिफ़ॉल्ट। फिर टाइमर है 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का। फिर उसके बाद ग्रिड लाइन्स हैं, ये ऑन कर देना। ग्रिड लाइन से क्या होगा, आपको 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगी, आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प होगा। उसके बाद लेवल है, लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से देखो, अगर मैं फ़ोन को मूव कर रहा हूँ तो वो जब एकदम सेंटर्ड हो जाएगा ना, तो आपको यहाँ पे जो लाइन है वो येलो दिख जाएगी। तो लेवल भी आप ऑन कर सकते हो। फिर उसके बाद शेक रिमाइंडर है। बेसिकली शेक रिमाइंडर में क्या होगा, अगर फ़ोन ज़्यादा शेक हो रहा है तो आपको एक प्रॉम्प्ट दे देगा, तो इसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर इफ़ेक्ट्स मास्टर है। अब इफ़ेक्ट मास्टर में आपको ऊपर और लेफ़्ट साइड पे 2 ऑप्शंस मिलती हैं। लेफ़्ट साइड पे क्या है, अगर मैं नीचे या ऊपर करूँगा तो मैं अपनी फ़ोटो को ब्राइट या डार्क कर सकता हूँ, ये एक्सपोजर कंपनसेशन है। तो अगर मैं इसको 0 से माइनस की तरफ लेके जाऊँगा तो आप देखो फ़ोटो डार्क हो रही है, प्लस की तरफ लेके जाऊंगा तो फ़ोटो ब्राइट हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से फ़ोटो ब्राइट एंड डार्क करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, अगर ये जो स्लाइडर है आपको प्लस एंड माइनस का जो मिल रहा है ये सैचुरेशन का है। माइनस में जाओगे एकदम ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, प्लस में लेके जाओगे तो आप इंटेंशनली थोड़ी सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, अदरवाइज इसको 0 पे रख सकते हो। तो ये हो गया आपका इफ़ेक्ट मास्टर मोड। उसके बाद वाटर मार्क है, ऑटो फोकस वाला ऑप्शन है, HDR है। HDR यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है, ऑटोमेटिक नहीं है, तो आप ऑन या ऑफ अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आउटडोर शूट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप HDR को
ऑन रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया फ़ोटो मोड। मैं फ्रंट में भी दिखा देता हूँ। तो फ्रंट में कुछ इस तरीके से आपको मोड दिखेगा। फ़ोटो मोड में अभी मैं हूँ, तो यहाँ पे 0.8x का ऑप्शन मिल रहा है, फिर 1x है एंड देन 2x है। तो ये एक ही कैमरा है, इन्हीं को आप चेंज कर सकते हो बेसिकली। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। 0.8x पे अगर मैं आर्म स्ट्रेच लेंथ पे देखता हूँ तो ये पर्सपेक्टिव मिलेगा विच इज़ एक्चुअली वेरी वाइड। तो आप काफ़ी वाइड सेल्फीज़ ले सकते हो। और आगे की तरफ आपको ये फ़िल्टर्स मिल जाते हैं, फ़िल्टर का ऑप्शन है। तो इस तरीके से मैं आपको फ़िल्टर्स दिखा देता हूँ। तो ये काफ़ी कुछ सिनेमैटिक फ़िल्टर्स, कुछ ब्लैक एंड वाइट, तो इस तरीके के आपको आई थिंक 10 से 12 फ़िल्टर्स हैं वो आगे आपको मिल जाते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं फ्रंट कैमरा में। बाकी अब फ्रंट कैमरा की हम बात ही कर रहे हैं तो मैं आपको वीडियो मोड में लेके चलता हूँ। तो वीडियो मोड में फ्रंट कैमरा की अगर मैं सबसे पहले रेजोल्यूशन की बात करूँ तो मैक्सिमम आप 4K 60 FPS तक जा सकते हो। तो ये 4K 60 FPS अलाउ करता है। तो अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, फ्रंट कैमरा से ऐसी वीडियो शूट करनी है तो आप 4K 60 FPS में कर सकते हो। और 0.8x है जो अगेन अगर मैं आर्म स्ट्रेच की बात करूँ तो आई थिंक व्लॉगिंग के हिसाब से ये वाइड है, 0.8x आपको मिल रहा है। तो वाइड एंगल में सेल्फी शूट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे 1x का भी ऑप्शन है एंड देन 2x का ऑप्शन है। 2x थोड़ा ज़्यादा जूम है, आई थिंक 0.8x पे आप जा सकते हो। देन यहाँ स्टेडी फेस है। अब स्टेडी फेस इज़ लाइक अभी स्टेबलाइज्ड आपको फुटेज दिख रहा होगा, उसमें 1080p 30 FPS पे चले जाता है। तो वहाँ 4K नहीं है। अगर आपको स्टेडी फेस चाहिए स्टेबलाइजेशन के साथ फ्रंट कैमरा तो आप 1080p में जा सकते हो। इसको ऑफ कर दोगे तो 4K 60 FPS है। तो ये हो गया फ्रंट वीडियो का। देन अगर मैं रियर वीडियो की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक है स्टैंडर्ड, फिर है अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन जहाँ 1080p 60 FPS पे जाता है। तो अगेन वो वीडियो ज़्यादा क्रॉप कर रहा है इसलिए 1080p पे जाएगा। अल्ट्रा बहुत कम सिचुएशन में यूज़ होगा, मोस्टली आप इसको स्टैंडर्ड पे रख सकते हो। अगर आप ट्राइपॉड यूज़ कर रहे हो तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। बाकी वीडियो में रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ 4K 60 FPS इज़ द मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो आपको मिलता है वीडियो शूट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन है, ऑरा लाइट है। इसी तरीके से आप इसका यहाँ पे अगर आप ऑटो से हटा देते हो, वार्म से लेकर कूल लाइट आप एडजस्ट कर सकते हो या इसको ऑफ कर सकते हो। तो वीडियो में लेंसेज की अगर मैं बात करूँ, अल्ट्रा वाइड एंगल 15 mm है। ये भी 4K 60 FPS सपोर्ट करता है। देन वो 1x तो हमने देख लिया था 23 mm। देन 2x 50 mm जो 2x ऑप्टिकल लेंस है वो भी 4K 60 सपोर्ट करता है। तो 4K 60 में आप अल्ट्रा वाइड 1x एंड इवन 2x में वीडियो शूट कर सकते हो। फ्रंट में तो था ही, वो मैंने आपको दिखा दिया था। तो यहाँ पे हमारा वीडियो का ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है। हाँ, यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ज़ाइस सिनेमैटिक है। अब ज़ाइस सिनेमैटिक में क्या है, आपको बोके वीडियो मिलेगा। ये 1080p पे है। अगर मैं यहाँ 4K पे जाता हूँ तो आपका ज़ाइस जो सिनेमैटिक इफेक्ट है वो हट जाएगा। ज़ाइस सिनेमैटिक पे अगर आप जाओगे तो सिर्फ 1080p 30 FPS मिलेगा। बट बेनिफिट ये है कि आपको इस तरीके से सिनेमैटिक मोड ब्लर वाला जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद नेचुरल है। ब्लर इफेक्ट वाली वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप नेचुरल पे जाके इस तरीके से एक सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हो। ये भी 1080p 30 FPS तक है। अगर आप 4K 60 पे जाओगे तो इफेक्ट हट जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैं आपको पोर्ट्रेट मोड पे लेके चलता हूँ। पोर्ट्रेट मोड में अब यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस मिलती हैं, 5 लेंसेज की ऑप्शन है। एक्चुअली ये 3 लेंस हैं, बाकी तो आपको डिजिटल जूम मिलता है। तो 24 mm है आपका वाइड एंगल। देन जो 1x है, अल्ट्रा वाइड नहीं 1x है 24 mm। देन 35 mm है 1.5x। देन 50 mm आपका हो गया 2x जो ऑप्टिकल कैमरा है। उसके बाद 85 mm मिलता है। देन 100 mm मिलता है। तो ये आपको सारे पोर्ट्रेट के ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पे आप अलग अलग फोकल लेंथ पे पोर्ट्रेट फोटोज़ ले सकते हो। तो यहाँ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी मोड्स मिलते हैं। देखो इन्होंने प्रीसेट्स दे रखे हैं। 24 mm पे आपका लैंडस्केप पोर्ट्रेट है। देन 35 mm पे स्ट्रीट पोर्ट्रेट, 50 mm पे नेचुरल, देन क्लासिक पोर्ट्रेट, देन 85 mm 100 mm। तो बेसिकली ये प्रीसेट से बना के इन्होंने दे रखे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जब आप जैसे शूट कर रहे हो उस हिसाब से। इसको अगर आप ऑफ़ करना चाहते हो, आई थिंक ऑफ़ का ऑप्शन दिया नहीं है इन्होंने। हाँ, तो ऐसे हाँ, ऑफ़ का मुझे कोई ऑप्शन ऐसा दिखा नहीं है। एनीवेज ज़ाइस है। अब ज़ाइस पे जब आप क्लिक करोगे, पहली चीज़ आपका ब्लर इफेक्ट आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ना अलग अलग बोके के शेप्स मिलेंगे। जो पीछे बोके बनते हैं ना उनकी शेप आपको 20 फीट चाहिए, सोनार चाहिए,
फिर यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो जाइस के हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आप उस बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हो एंड आपको वैसा आउटपुट मिल जाएगा। अगेन इसके सैम्पल्स अगर आपको देखने हैं मेन चैनल पे प्रॉपर डिटेल्ड कैमरा रिव्यू है, वो जाके आप देख सकते हो। तो ये हो गया आपका पोर्ट्रेट मोड, जहाँ पे आपको सारी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद नाइट मोड है। अब नाइट मोड में अगेन आपको 4 लेंसेज के ऑप्शन मिलेंगे। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी काम करता है, 1x भी काम करता है, 2x भी चलेगा एंड इवन जो 4x है वो भी जूम करके आप कर सकते हो। बाकी यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक ही ऑप्शन मिलता है पैनोरामा नाइट। अब पैनोरामा नाइट क्या है कि आप नाइट मोड में पैनोरामा शॉट्स भी ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सुपर मून। अब सुपर मून में क्या है, आपको 10x का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आपको मून दिखता है तो आप मून की फ़ोटो ले सकते हो, जो आई थिंक शुरू के 1 हफ्ते में आप करोगे, उसके बाद इसको यूज़ भी नहीं करोगे। फिर यहाँ पे आपको एस्ट्रो मोड मिलता है। अब एस्ट्रो मोड इज़ लाइक स्पेसिफिक ऐसी जगह जहाँ पे आपको स्टार्स दिख रहे हैं या पॉसिबिलिटी है कि लाइट पोल्यूशन बहुत कम है, आपको रात को स्टार्स दिख सकते हैं, वहाँ पे आप ये मोड यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं माइक्रो मूवी। अब माइक्रो मूवी में क्या है, बेसिकली यहाँ पे लेट्स सपोज मैं रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ, तो ये आप छोटी छोटी जो क्लिप्स हैं वीडियो वो रिकॉर्ड कर सकते हो। मान लेते हैं मैंने स्टॉप कर दिया, अब इसके बाद दोबारा एक क्लिप ले ली, पहली 5 सेकंड के लिए, फिर ये 2 सेकंड की ले ली। तो इस तरीके से ना आप मल्टीपल क्लिप्स एक साथ मर्ज कर सकते हो। मान लेते हैं एक और रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं, ये 1 सेकंड की करी। ये करने के बाद अगर मैं ओके दबा दूंगा, अब ये क्या करेगा, आपका बेसिकली एक कोलाज बना देगा वीडियोस का इस तरीके से, जिनको आप यूज़ कर सकते हो, सेव कर सकते हो एंड ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका मोड, यहाँ पे हम क्विट कर देंगे। इसके बाद अब हम मोर पे जाते हैं। यहाँ पे आपको और अब 12 ऑप्शंस मिलती हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सुपर मून का ऑप्शन है, वही सुपर मून जो हमने नाइट मोड में देखा था, वही यहाँ पे आपको मिल जाता है 10x का। उसके बाद आपको स्नैपशॉट, लाइव फोटो, पैनोरामा, ये बेसिक ऑप्शंस हैं। प्रो मोड में आपको दिखा देता हूँ। अब प्रो मोड यहाँ पे फ़ोटो के लिए है। ऑप्शंस आपको क्या मिलते हैं, सबसे पहला रॉ, एनेबल्ड और डिसेबल है। एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी कि रॉ में रॉ प्लस जेपेग नहीं है, जो बहुत फ़ोन्स में आते हैं इससे आधी कॉस्ट में, तो वो होता तो आई थिंक एक बेनिफिशियल ऑप्शन था। उसके बाद कलर मोड आप चूज़ कर सकते हो जाइस, विविड एंड टेक्सचर्स के बीच में। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कोई मोड नहीं है। अगर मैं मोर पे जाता हूँ तो यहाँ भी नहीं है, हाई रेज में आप नहीं ले पाओगे। बाकी ग्रिड लाइंस, लेवल, वो सारी चीज़ें हैं। ब्रैकेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रैकेटिंग अगर आप ऑन करते हो ना, मतलब मान लेते हैं आपको 5 फ़ोटोज़ लेनी है 0.5 एक्सपोजर के इंटरवल में। अब ये काम कहाँ करेगा, जहाँ आप HDR फ़ोटोज़ ले रहे हो वहाँ आप ब्रैकेटिंग लगा सकते हो, अदरवाइज़ इसको ऑफ कर सकते हो। देन आपको इंटरवल शूटिंग का ऑप्शन मिलता है। मान लेते हैं आपको स्टार्ट रील शूट करने हैं, तो अगर आपको जैसे 400 फ़ोटो चाहिए, इंटरवल 1 सेकेंड की चाहिए, तो ये कर दोगे तो अब 1-1 सेकेंड के इंटरवल में वो फ़ोटो खींचता रहेगा। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है, एक एडवांस फीचर है जो वीवो अपने फ़ोन्स में देता है, आपको इस फ़ोन में भी मिल रहा है। बाकी वही चीज़ें हैं, आप अपना एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो। ISO मिनिमम 72 है, बहुत ऑड नंबर है, नॉर्मली फ़ोन्स में 50 होता है, बट यहाँ पे 72 दिया गया है। शटर स्पीड जो आपकी स्लोएस्ट है वो 32 सेकेंड है, विच इज़ फेयर इनफ। इससे ज़्यादा आप क्या यूज़ करोगे, इसको ऑटोमेटिक पे डाल देते हैं। फिर वाइट बैलेंस के आपको यहाँ प्रीसेट्स मिल जाते हैं, इस तरीके से आप प्रीसेट भी ले सकते हो। या फिर आपको ये एक स्केल मिलता है टेम्परेचर और टिंट का। टेम्परेचर से आप कूल एंड वार्म एडजस्ट कर सकते हो, इसको अभी हम डिफ़ॉल्ट रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टिंट मिलता है जो ग्रीन से लेकर मैजेंटा के बीच में शिफ्ट होता है, तो उसका आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो या ऑटोमेटिक पे डाल सकते हो। फिर आपके पास ऑटो फोकस है, आप इसको मैनुअल ऑटोमेटिक कर सकते हो। मीटरिंग है, तो सारे प्रो मोड के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बाकी दोबारा अगर मैं मोर पे चलता हूँ, अब यहाँ पे मुझे वीडियो के लिए प्रो मोड नहीं दिख रहा, विच इज़ अ वेरी माइनस पॉइंट, बिकॉज अगर मैं 45,000 50,000 खर्च कर रहा हूँ एक फ़ोन में, एक्सपेक्ट कि वीडियो में प्रो मोड हो, तो डिफ़ॉल्ट ऐप में आपको नहीं मिलेगा। बाकी वो ये ड्यूल मोड, स्लोमो में आपको दिखा देता हूँ। स्लोमो में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, अगर आप 1080p पे जाते हो तो आप 240 fps तक कर सकते हो, एंड 720p में भी आपको 480 का ऑप्शन मिल जाता है। तो 4K स्लोमो नहीं है, 1080p 240 fps तक आप जा सकते हो। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने Vivo V40 Pro में, एंड होपफुली आपको हेल्प करेंगी टू नो योर फ़ोन बेटर। अगर आपके और कुछ डाउट क्वेश्चन है या कौन से और किसी फ़ोन का हम ऐसी वीडियो बनाएं, डू कमेंट एंड लेट मी नो। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।